श्वेता हमें बताइए ना कि बीएचयू के अंदर जो इनके आईटी सेल के लड़कों ने किया, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनके आईटी सेल के लड़कों ने लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उसकी क्या समाचार है आपके पास? आप मुझे बताइए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। एक एक मुद्दे मतलब आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, भय मुक्त प्रदेश नहीं बना है, मैं तो कह रहा हूं, बच्चियों के साथ अभी भी उस तरह का उत्पीड़न हो रहा होता, अगर ये हो रहा होता, या तो आप बोल रहे हैं हमसे सुन लें, ये एनसीआरबी के आंकड़े तो आज भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार के मामले में, डकैती के मामले में, हत्या के मामले में, साइबर क्राइम के मामले में। क्या है आप बताओ ना, पूरे देश में नंबर 1 पे कौन है? और दूसरी बात, एक तरफ अभी हाई कोर्ट ने 19 गैंगस्टरों की लिस्ट इनको सौंपी है, अभी तक इन्होंने उनके बारे में जो है वो जवाबदेही नहीं भेजी है हाई कोर्ट को। क्यों? ये 19 गैंगस्टर कौन है आप बताइए, जिसमें कि 15 जो गैंगस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग हैं। अरे तो आप मुझे बताइए, जो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा रहा है, जिसके ऊपर 80 केस है, उसकी वाइफ को इन्होंने एमएलसी बना रखा है। क्या अनिला जी, ये मूर्खता और बेवकूफी की बातें हैं समाजवादी पार्टी की। मूर्खता तो आपके अंदर है। ये रेटरिक आप मुझे बताइए, आखिर क्यों आप 19 के लिए भेज रही हैं? लगातार फेल हो चुका है। आप मुझे बताइए, हम अपराधी जो हैं जब इनको हमला कर रहे हैं और पुलिस एनकाउंटर कर रही है, ये जंगल राज नहीं है तो ऐसे लोगों की आप वकालत क्यों करते हैं? जंगल राज आप चला रही है, पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है या मुंह से गोली चल रही है? आप मुझे बताइए, पुलिस पे गोली कैसे चल रही है? अपराधी अगर ना होते तो पुलिस पे गोली कौन चला रहा होता? आप तो कह रही हैं, आप अपने FIR में लिख के आती हैं पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई। अगर पुलिस के ऊपर लोग गोली चला रहे हैं, 15,000 लोग गोली चला रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि माफियाओं पे कार्रवाई आपने कुछ नहीं की। नहीं, माफिया खड़े हो गए। और आप बताइए मुझे, ब्रिजेश सिंह माफिया को जानती है कि नहीं? क्योंकि जब काशी नगर में मुलायम कहलाने में गर्व महसूस करते थे जो आपके पार्टी के फाउंडर हैं, तो उनके प्रवक्ता और कार्यकर्ता जो हैं वो सनातन और हिंदुत्व के विषय में, आप बताइए, आप जाति और धर्म देखेंगे ना, गुड हिंसा और बैड हिंसा तलाश रहे हैं। आप कपीश जी और अनिला जी, मुझे लगता है कपीश जी ने सोच रखा है, समाजवादी पार्टी ने डिसाइड कर रखा है कि पीडीएफ फॉर्मूला जो है 2024 में काम कर गया था तो इस बार विधानसभा चुनाव में भी काम कर जाएगा। और इसलिए एक एक पॉइंट जो है, देखिए अनिला जी सोच समझ के रख रहे हैं, और जाहिर सी बात है जनता जिसके सच को सच मान ले और उसे जो दिख जाए उसी के साथ वो जाएगी, और चाहे वो योगी आदित्यनाथ की अपील हो। रवनीश वत्स जी, क्या लगता है पीडीए के फॉर्मूला का तोड़ योगी आदित्यनाथ ने निकाल लिया? ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसमें पिछड़े वर्ग में भी, जो अगर एक गुट को छोड़ दिया जाए, एक समाज को छोड़ दिया जाए जो अखिलेश यादव के साथ ही जाएगा, उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूरी तरह से धाराशायी हो जाए ये पीडीएफ फॉर्मूला, ये कोशिश है योगी आदित्यनाथ की। क्या लगता है? देखिए, योगी जी का तो संदेश है कि ना तो पिछड़ा और ना तो दलित, उनका सीधा संदेश होता है सबका साथ और सबका विकास। और सबके साथ और सबके विकास में वो सनातन धर्म जो है आगे आता है, क्योंकि सनातन धर्म का अर्थ है समावेश, सनातन धर्म का अर्थ है कि सर्वधर्म संभाव, सनातन धर्म का अर्थ है डेवलपमेंट, सनातन धर्म का अर्थ है कि कानून का राज्य, सनातन धर्म का अर्थ है कि राम राज्य। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है उत्तम प्रदेश में रह रही है और वह राम राज्य में ही जीना चाहती है, रामद्रोही के राज्य में नहीं जाना चाहती है। रामद्रोही के राज्य में अखिलेश भैया की सरकार में, अखिलेश भैया के पिताजी की बात ही कर लें यदि, तो उन्होंने ही आडवाणी जी की रथ यात्रा रोका था, बिहार में समस्तीपुर में रोका था इसने लालू प्रसाद यादव ने, और यहाँ पे आकर के अयोध्या में रोका था वो मुलायम सिंह जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे। फिर बात करें कि अखिलेश भैया को कहा गया, योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि रामद्रोही हैं, तो उसका मैं सबूत देता हूँ कि अखिलेश भैया 5 साल एक बात याद दिला दूं कि ये जनता है, अयोध्या हार गए थे उसके बावजूद। सुनिए, ये जनता है, ये जनता है, जब जनता डिसाइड करती है ना तो सोच में पड़ जाते हैं लोग, कहाँ क्या समीकरण बिगड़ा। कौन सा अयोध्या? अयोध्या नहीं है, वो फैजाबाद है, वो संसदीय क्षेत्र का नाम है फैजाबाद, अयोध्या नहीं है। और दूसरी बात है, अयोध्या की विधानसभा लगी हुई है, स्पष्ट ये बताइए, जब रामद्रोही की बात आती है तो अखिलेश भैया 500 साल
के लंबे इंतजार के बाद हमें वो जीत मिली, राम मंदिर मिला। और उस राम कपिल जी आ जाइएगा, एक बार बोल लेने दीजिए, रमनीश जी को बोल लेने दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए, आप ही के पास आती है। लगता है कि जो पैरेलल पॉलिटिक्स वो चलाना चाहते हैं मुसलमानों के लिए, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो एक पराकाष्ठा उन्होंने गढ़ी है वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए वो राम मंदिर नहीं चाहते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि राम मंदिर यदि वो चले गए तो फिर हमारा विकास, जो हमारा मॉडल है पीडीए, जिसमें है ना तो पिछड़ा है ना तो दलित है, वहां सिर्फ एक काम करता है, वो है अल्पसंख्यक, वो है सिर्फ मुसलमानों का राग अलापना, यही है उनकी नीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भाजपा विकास, बुनियादी ढांचे और निवेश को प्राथमिकता देने का दावा करती है, और समाजवादी पार्टी जो है जातिगत समीकरण की राजनीति में करने का आरोप कपिल श्रीवास्तव जवाब दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, ये जरा बताइए कि पीडीए के फॉर्मूले को लेकर चलने में कहीं ना कहीं सनातन विरोधी छवि तो नहीं बनती जा रही है, रामद्रोही वाली छवि तो नहीं बनती जा रही है, इसका आंकलन किया है क्या कपिल श्रीवास्तव? पहली बात तो ये कि पीडीए के अंदर है कौन, ये तो जान लीजिए। पीडीए में 95% लोग हैं। ना अच्छा, पीडीए में, और आप मुझे ये बताइए, ये सनातन विरोधी तो ये स्वयं है, पीडीए में सनातन विरोधी ये स्वयं, या तो इनको बोलने के लिए मना कीजिए, आपने मना किया तो मैंने बात रमनीश जी जवाब रमनीश जी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ये पीडीए में इनको आप विश्लेषक बना करके बैठा रही है। रमनीश जी आवाज बंद कराइए, रमनीश जी एक मिनट, कपिल जी से सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। हाँ कपिल जी आवाज बंद कराइए, बोलिए। आपने ये, हमने बिल्कुल नहीं बोला, उनके मना करने पे मैंने मना कर दिया। मैंने मान के आप नहीं बोल पाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो तो बोलो ना। बोलिए। देखिए, बहुत सीधी बात है, सनातन विरोधी भारतीय जनता पार्टी स्वयं। अच्छा, इन्होंने जनता से कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अब ये देखिए, राम मंदिर इन्होंने तो बनाया नहीं, वर्डिक्ट में बना, जिनके वर्डिक्ट के बना उनको इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं थी। स्वामी चक्रपाणी महाराज को धोखा दिया इन्होंने शंकराचार्य को धोखा दिया। एक भी शंकराचार्य अयोध्या दर्शन के लिए नहीं गए हैं, और उसका कारण है कि गलत तरीके से वो निर्मित का निर्माण हुआ। कोई शंकराचार्य नहीं किया, शंकराचार्य से बड़े सनातनी लोग नहीं। आप बोलिए उनको। लेकिन कपिल जी जरा एक बात बताइए, अविमुक्तेश्वरानंद का जो चैप्टर हुआ, अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ हुआ, उस पर तो अखिलेश यादव बोलते हैं, जब भी ऐसे मुद्दे जब आते हैं उस पर तो आप लोग मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन जब राम मंदिर जाने की बात आती है तो वहां चुप्पी साध लेते हैं, जब कुंभ की बात होती है तो कहते हैं अव्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे कैसे दोहरा चरित्र कैसे चलेगा सर? क्लियर रखिए ना पिक्चर, सनातन के साथ है नहीं है, क्या है, राम मंदिर जाने से परहेज क्यों? श्वेता जी, दोहरा चरित्र इन लोगों का है कि ये भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। धर्म जो है वो मानने का विषय है। हम अपने घर के अंदर क्या पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हमारे यहाँ सभी देवी देवता हैं, मंदिर जाने से देवी देवता होते। हम तो आज कह रहे हैं ना, इटावा में ये क्यों नहीं आते हैं? आए केदारेश्वरनाथ मंदिर हमने बनाया है, वहाँ पे वहाँ राम और सीता की भी प्रतिमा लगी हुई है, हमें दर्शन करें, क्यों नहीं करते हैं? इन्होंने बनारस से लेकर के और गुजरात तक आप बीच में बोलवा रही है। रमनीश जी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 1 मिनट उनको बोले, मैं आ रही हूँ आपके पास। उसके ऊपर नहीं कपिल श्रीवास्तव, यानी आप अडिग है ना कि पीडीए के फॉर्मूले पे ही लड़ेंगे? ये गुगली आप लोगों के लिए काम नहीं आ रही है, ये गुगली आप लोगों को लग रहा है कि बस यूं ही है। हम लोग धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ते, हम धार्मिक संतुष्टिकरण का काम नहीं करते। तो फिर जब अविमुक्तेश्वरानंद का चैप्टर होता है तो क्यों आके बोलने लगते हैं धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ते? वहाँ राजनीति क्यों होता है, सिलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाता है? अनिला जी, नोट करके मरवाइए। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर था, जो 2024 में 37 सीटें आ गई पीडीए के फॉर्मूले के तहत, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं जिसमें सबको ही आ जाए? योगी आदित्यनाथ तो हिट और फिट है। अनिला जी, कपिल जी, बाकी राज्य जो है उसको भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर ये कह रहे थे हम धर्म को लेकर नहीं आते हैं राजनीति में। अरे भाई, उतना झूठ बोलो जो हजम हो जाए। हाँ, आप जो है मतलब दाल में नमक पड़ना चाहिए, पूरी नमक में आप दाल डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। आप वही लोग हैं जो ज्ञान वापी मस्जिद के साथ खड़े हुए हैं, मंदिर के साथ नहीं खड़े हुए हैं। आप वही लोग हैं
कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है, आप वहां ईदगाह के साथ खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे जो मंदिर मिलना चाहिए, बनना चाहिए, जमीन हमारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ आप बोलते हैं। आप मुकदमा लड़ते हैं, आतंकवादियों का मुकदमा लड़ते हैं, डॉन का, माफिया का। और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा।